हरे कृष्ण। चतुश्लोकी गीता के दूसरे श्लोक पर आज हम थोड़ा सा विवेचन करना प्रारंभ करेंगे। हम देखते हैं, कल हमने भगवान से सुना किस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सारे चर अचर जगतों का स्वामी और सर्व कृपामयी समझ करके मेरी भावमय भक्ति करता है, भावपूर्वक मेरा भजन करता है। ऐसे लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं? What does भावपूर्ण भजन मीन? कृष्णा एक्सप्लेन्स इन टुडेज वर्स। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. भगवान कहते हैं, ऐसे जो भावपूर्ण मेरा भजन करते हैं, ऐसे भक्त जब एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राण। दिस रिफर्स टू चित्त। चित्त यानी हमारे पिछले जन्मों के संस्कार और इस जीवन के संस्कार के कारण जो हमारी मानसिकता हो गई है वो कहलाती है चित्त। That is the repository of all of our vasanas which we are carrying in this life and have been carrying from previous lives. So for a person who completely worships me bhavapurna, his entire consciousness is only fixed on me. मत चित्तः। उसके चित्त में वो और किसी को जगह नहीं देता, केवल मेरी सेवा, मेरी प्रेमा भक्ति को ही जगह देता है। मत चित्ता। केवल बाह्य रूप से ही नहीं या केवल आंतरिक रूप से ही नहीं, मद्गत प्राण। किसी मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। अब जान देना कोई थियोरिटिकल कंसेप्ट नहीं है, जान देना या लेना ये एक्चुअल चीजें होती हैं। सो चित्त इज ऑन अ सटल लेवल, सूक्ष्म रूप से। प्राण इज ऑन अ ग्रॉस लेवल। व्यक्ति के प्राण निकल जाएंगे तो देह नहीं रहेगा। सो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, मत चित्त इज इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, मद्गत प्राण इज एक्सटर्नली। बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी उनके जीवन में मुझे छोड़ करके और कुछ नहीं है। मत चित्ता मद्गत प्राण, केवल मेरी शरण। ऐसे भक्त जब आते हैं एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम। बोधः, सो वी सी बोध मीन्स शिक्षाप्रद वाक्य। सो हम अपने जब यूजुअल मित्रों के साथ मिलते हैं, हम एक्चुअली चटर पटर टाइम पास ही करते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब भगवान के भक्त एक दूसरे से मिलते हैं, उनके अंदर मित्रता है, लेकिन उस मित्रता का बाह्य रूपांतर परस्परानुकथनम, वो एक दूसरे को बोध कराते हैं मेरे बारे में। बोधयन्तः परस्परम। क्या है उनके टॉपिक, उनके बोध का सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या है? कथयन्तश्च माम नित्यम। मेरे बारे में ही कथन करते हैं वो। उनके चित्त में मैं हूं आंतरिक रूप से, उनके बाह्य प्राण के रूप में मैं हूं, उनकी वाचा में मैं हूं। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। हमेशा 24/7 into 365। एंड इन दैट वे तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम देखते हैं, हम 16 माला करते हैं और हुश हो जाते हैं। हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हैं, हमको लगता है हमने भगवान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर लिया है। साल में एक बार सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, अरे हमारा धर्मर तो काम हो गया। एक घूमने के लिए कभी तो जिंदगी में गंगा घूम के आ गए, अरे 7 जन्म धुल गए हमारे। यस, चिकन रोज चाहिए, मटन रोज चाहिए,
फिश रोज चाहिए, झूठ रोज बोलना है, फरेब रोज करना है। 7 जन्म के पाप एक गंगा में ढुल गए, है कि नहीं? साल में एक बार 1000 रुपया डोनेशन दूंगा, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। ये हमारी कथा है, सॉरी कथा नहीं, व्यथा है। कथा तो भगवान की होती है, हमारे जीवन में तो व्यथा ही व्यथा होती है। यस, सो कथयन्तश्च माम नित्यम एंड दे डोंट फील, अरे यार मेरे जीवन में कृष्ण को छोड़ के और कुछ है ही नहीं। नहीं, तुष्यन्ति, दे आर सैटिस्फाइड, एंड रमन्ति, दे आर ब्लिसफुल इन इट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तुष्यन्ति एंड रमन्ति। तोषण और रमन, तोषण मीन्स सैटिस्फैक्शन, रमन मीन्स ब्लिस। 5 दिन के घने उपवास के बाद अगर कोई आपको 1 दिन पहले का चावल और दाल दे दे, आप खा लेंगे, कुछ तो मिल रहा है भाई, तुष्यंती, सैटिस्फैक्शन है। लेकिन 5 दिन के घने उपवास के बाद 56 भोग मिल जाए खाने के लिए, तो तुष्यंती नहीं, साथ में रमंती भी हो जाएगा। सो जस्ट सैटिस्फैक्शन एंड ब्लिसफुल सैटिस्फैक्शन, यस, इज अ डिफरेंट थिंग। क्लास में जब कोई 50% लेके पास होता है वो सैटिस्फाइड हो सकता है, लेकिन जो 95% लेके पास होता है वो रियली ब्लिसफुल है। देयर इज डिफरेंस। सो मेरे भक्तों के जीवन में मुझे छोड़ के और कुछ नहीं है। मत चित्ता इंटरनली, मत गत प्राण एक्सटर्नली, कथयन्तश्च माम नित्यम, उनकी वाचा में भी मैं ही हूं। And in that sense, they don't want anything else. They are happy and content, satisfied. They are blissful. So, भक्ति ये कोई ऐसे कोई, जैसे हम पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ करके बाद में उसमें से पानी निकालने के लिए उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं ना, तो ऐसे वो पूरे वजन से पूरा पानी निकल जाता है। ऐसे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति इज ऑलवेज, भगवान ने कहा भी है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इट इज सुसुखम 9.1. इट इज अ वेरी ब्लिसफुल प्रोसेस. यस, सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज टू start becoming blissful and ultimately always remain blissful in nothing except Krishna. This is gold standard of devotional service. ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान अपनी विशेष कृपा कैसे देते हैं, ये हम कल और परसों देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,